सिंह जो जानकारी दे रहे थे, वहां भाजपा नेता भीम सारण की हत्या कर दी गई है गोली मार करके। 15 राउंड फायर के बताते हैं। पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कह पा रही है कि इस हत्या को किस तरह से लिया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल उनकी मौत हो गई है। और यह कहा जा सकता है कि वहां तनावपूर्ण माहौल है और कार्यकर्ता हॉस्पिटल के बाहर पहुंच रहे हैं। ऐसे वक्त यह मामला सामने आया है कि जब प्रदेश में रिजल्ट आ रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी पहले से ही हमलावर की भूमिका में है। यहां पे सरकार पे, अशोक गहलोत सरकार को लगातार बीजेपी घेर रही है कानून व्यवस्था को लेकर के। तो शुक्रिया गजेंद्र, ये थे सहयोगी गजेंद्र सिंह हमारे साथ में, जिन्होंने पूरी जानकारी सरदार शहर से दी। मैं अशोक सिंह जी आपको रेगुलर करना चाहूंगा, मैं आपका रिएक्शन जानना चाह रहा था। देखो, हरियाणा की बात आती है तो हरियाणा के अंदर यदि 2014 से पूर्व के हम यदि चुनाव देखें इसके, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक इतना ज्यादा बहुमत का नहीं था। उसके बाद में हमने अचीवमेंट किया और सरकार के लिए वो आपने सरकारें बनाई। अब वर्तमान की बात आ रही है तो एक प्रारंभिक रुझान है। इन रुझानों में कुछ राउंड पूरे हुए हैं, जो जब तक आधी से ज्यादा इसकी क्लियर नहीं हो जाएगी रुझान के बारे में, जब 12:30 1 बजे वो इंतजार करना पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में क्लियर होगा कि क्या क्या नहीं होगा। उसके अंदर फिर इसके बाद में आती है जेजेपी आती है। जेजेपी में वास्तव में इसमें 11 सीटों पर उन्होंने बढ़त ली है, तो कुछ न कुछ वोटों के अंदर रहा है। रुझान जो है उसके अंदर वापस से टाइप करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आप सुबह का आप ट्रेंड देखोगे, बीजेपी एकदम स्वीप के रूप में आ रही थी, 58 के लगभग सीटें आ रही थी। तो बीजेपी का वापस से इतना के लगभग 48 या 50 के लगभग से ये स्वीप पहुंचेगा और जो बहुमत के जो आंकड़े हैं उसके बराबर के लेके आएगी। जी उमेंद्र जी, एक रिएक्शन मैं उमेंद्र दादी साहब का लेना चाहूंगा बीच में। पहले उमेंद्र जी, रामपुर सीट काफी चर्चाओं में है, जहां से आजम खान की पत्नी को टिकट दिया गया और आजम समाजवादी पार्टी ने वो करीब 12,363 मतों से आगे। लेकिन बात यह है वहां पे कि 21 राउंड हो चुके हैं वहां पे, शायद 1 या 2 राउंड बचेंगे, तो जीतना तय बताया जा रहा है उनका। आजम खान के जुबानी जंग के लिए या और मैं कह सकता हूं सपा का प्रभाव नहीं, व्यक्तिगत आजम खां का प्रभाव है। और ये जो हम ये कहें कि सपा जीत रही, सपा नहीं जीतेगी, वहां आजम खां का परिवार जीतेगा। इसलिए मैं मान सकता हूं कि यहाँ जो भी पकड़ है, राजनीतिक पकड़ है या जो कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से आजम खां के है, और इस स्थिति में उनको लाभ मिलना तय है। क्योंकि आजम खां के खिलाफ पहले भी देखिए, जब भी मोर्चाबंदी की चुनाव जीत, मतदाताओं प्रभाव है उसका उनको लाभ इस चुनाव में मिलना तय है। और आजम खां की स्थिति अलग प्रकार की है। वहां भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल आज भी उनके खिलाफ कोई सशक्त उम्मीदवार सामने नहीं ला पाते हैं, क्योंकि वहां कोई स्थिति अलग प्रकार की है। ऐसी स्थिति में मैं मान सकता हूं कि आजम खां के परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा। जी चले, बीएसपी पहले से ही बाई इलेक्शन में आप लोग शायद खड़ा नहीं करते हैं। विष्णु जी, एक रणनीति का हिस्सा आप लोग क्यों नहीं लड़ाना चाहते चुनाव? आप लोग भी कहीं बाजी मार सकते हैं। नहीं, अब तो बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। हाँ, अब क्या हम लड़ रहे हैं इलेक्शन वहां पर, ऐसा कुछ नहीं। राजस्थान में आप लोगों ने भाग्य नहीं आजमाया? नहीं, राजस्थान में हमने सोचा कि अभी तो ऐसी स्थिति हम थे नहीं, हम लोग चुनाव भी हम लड़े, इसलिए हमने छोड़ा। जीते उन्हीं पे वही भरोसा तोड़ दिया। ऐसा देखिए योगेंद्र जी, सरकारों के पास जो धन बल और जो उनके पास जो और भी प्रकार के जो हथकंडे होते हैं वो सरकार उनका प्रयोग करती है। और अब इसके लिए मैं कहूंगा तो ज्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा। ये हिंदुस्तान की पूरी जनता जानती है कि चुनाव के बाद जब कोई आदमी किधर से उधर जाता है तो उसकी स्थिति क्या है। आज यहाँ ही राजस्थान में देख लो ना, भारतीय जनता पार्टी के पास तो उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही दूसरे के साथ चुनाव लड़ रही है। तो जो ये क्या है योगेंद्र जी, ये वक्त आप ऐसा सवाल मत खड़ा करिए। बीजेपी के पास में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है। आज भी राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सदस्य नहीं है किसी पार्टी के पास में। मैंने यही तो कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान क्या करते हैं। ये कार्यकर्ताओं का सम्मान तो करना इन्होंने सीखा ही नहीं। सतीश ये तो अध्यक्ष बने हैं ये वो आप देखिए, अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिए। अध्यक्ष तो 2 साल के लिए बनाया है और ये तो 2 साल बाद चल देगा। आएगी वसुंधरा जी। चलिए एक बार मंडावा की बात कर लेते हैं। मंडावा में 15,766 वोट से आगे 9 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं मंडावा की काउंटिंग, और रीटा चौधरी लगातार बढ़त में है। 10वें राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। एक बार मैं उमेंद्र जी थोड़ी देर के लिए एक बार फिर आऊंगा आपके पास में। तो रीटा का तो मुझे लग रहा है कि
फुलझड़ियां फटने शुरू हो चुकी है उनके खाते में। बिल्कुल, उनकी धनतेरस भी मन गई, उनकी दीपावली भी बहुत अच्छी मन गई, मिठाइयां बंटना शुरू हो जाएगी थोड़े समय में। लेकिन यहाँ ये मैं वापस एक बात कहना चाहूंगा कि यदि वहां स्थानीय कार्यकर्ता सक्रियता के साथ में लगता तो शायद मार्जिन कम हो सकता था इनकी जीत का। अब इसका कारण यह है कि वहां जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, यानी संघ से दीक्षित व्यक्ति है, वो मैं मानता हूँ। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।